हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आशर्मा। तो दोस्तों, आज हम फिर आपके साथ रूबरू हो रहे हैं और एक नए पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। अभी इससे पहले पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है, पीएससी का। जिन बच्चों का हुआ है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अग्रिम। और आप जल्दी से जल्दी आपको ज्वाइनिंग भी मिलने वाली है। थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन इसी साल आपको ज्वाइनिंग जो है वो मिल जाएगी। और जो बच्चे रह चुके हैं उनके लिए आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, क्या क्या स्कोप हैं, उन पर थोड़ी सी बात करेंगे। दूसरी जो बात करने वाला हूं वो करेंगे कि जो एलटी के बच्चे हैं, एलटी अभी देख रहा था मैं, टेट का रिज़ल्ट आया है 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले। तो वहाँ हिंदी में जो एलटी का एग्ज़ाम है, एलटी का जो टेट है, वहाँ 14% रिज़ल्ट रहा है। जेबीटी का शायद 15 रहा है और एलटी का 14% रहा है। बाकी टीजीटी, आर्ट्स इत्यादि 9% है, उससे बाकी कम ही रहे हैं। अब मुझे ये नहीं लग रहा बच्चा कि आप लोग तैयारियां कैसे कर रहे हैं, कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं और किस तरह से आपकी रणनीति रहती होगी। अब मेरे पास इतना समय तो नहीं है कि मैं एक एक लेक्चर बनाऊं, वीडियो बनाऊं, उतना समय भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा व्यस्त हैं अपनी लाइफ के साथ, तो इतना वीडियो तो नहीं बना पा रहा हूँ। हाँ, मैंने आपको पहले भी बोला है, फिर भी कह रहा हूँ कि यदि आपको किसी टॉपिक से लेके डाउट है तो आप ज़रूर बात करें। किताबों से लेके हम बात करते हैं कि किताबें कौन कौन सी आवश्यक है, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो फ़िलहाल हमारा जो आज का वीडियो बनाने का मोटिव है, केवल 2 ही पर्पज़ हैं। पहला पर्पज़ है कि जो बच्चे पीजीटी में रह चुके हैं उनके लिए आगे की रणनीति क्या है, या क्या स्कोप है, क्या भर्ती आने वाली है कोई, या इसके अलावा किसी और भर्ती सेंटर के कोई रुख करना चाहिए, उस पर बात करेंगे। और दूसरी, जो एलटी टेट वाले बच्चे हैं जो टेट भी नहीं निकाल पा रहे हैं, वो क्या समस्या रहने वाली है, क्या समस्या रह रही है, उन पर थोड़ी बात करेंगे। चलिए, जो तो पीजीटी वालों की बात है वो थोड़ा मैं बोर्ड पर समझाऊंगा आपको, क्योंकि 2-3 भर्तियां हैं ऐसी जहां पर अभी इसी साल वैकेंसियाँ निकलने वाली है और उस पर आवेदन करेंगे। उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, उसकी रणनीति कैसी रहेगी, कैसी उसकी प्रोसेस प्रक्रिया है भर्ती होने की, उस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं भी बात कर लूँ टेट वालों की। जो टेट वाले बच्चे हैं, आपको पता है कि हिंदी का जो पोर्शन है वो आता है 120 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं एलटी टेट में। और जो हिंदी के पोर्शन है वो कितना आता है, 120, जिसमें से व्याकरण भी और काव्यशास्त्र भी, साहित्य भी सारा समाहित रहता है। और इसमें है भी इतना कुछ नहीं है। यदि आपने एक आधी किताब पढ़ ली, जैसे एक सरस्वती पांडे करके मैं बार बार जिक्र करता हूँ, वो लगभग ऐसी है कि तथ्य उसमें बहुत, आंकड़े बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। आपको रचना याद करने के लिए, उनका समय याद करने के लिए, पात्र याद करने के लिए बहुत सफिशिएंट किताब है। पीजीटी के अभी बात हो रही थी, पीजीटी में जो पीछे नोट्स वगैरह हस्तलिखित नोट्स हुए, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि उसमें से कम आया। मैंने पहले भी बात की थी कि जो पीजीटी है उसमें जो निर्धारित रचनाएं हैं उस पर हमने नहीं बनाया था कंटेंट, केवल अन्य साहित्यिक चीज़ों पर, आदिकाल से लेके आपका काव्य का भी और गद्य का भी सारा बनाया था, लेकिन निर्धारित रचनाओं पर उसमें कंटेंट नहीं था। वो पहले भी आपको बता दी थी बात। उसके बावजूद भी 50% नोट्स में लिखी हुई चीज़ें थी। 40 प्रश्न, 80 प्रश्न हिंदी के थे, तो 40 प्रश्न जो है वो उसी नोट्स में से आए हुए थे, बिल्कुल हूबहू। और अगर आपने उसको थोड़ा डिब्रीफली पढ़ा होगा तो लगभग 55 के आसपास प्रश्न जो है वो इसमें से सारे कवर हो रहे थे। पर 40 प्रश्न तो ऐसे थे जो बिल्कुल सीधे थे और इसी नोट्स में से आ रहे थे। अब यदि उसको कवर करने में थोड़ी समस्या हो रही है, तो इसका मतलब है कि अब नोट्स क्या होता है, नोट्स का मतलब होता है जो चीज़ दे दी वो रटनी है, फिर पढ़नी है। जो किताब होती है उसमें से छांटनी पड़ती है महत्वपूर्ण चीज़ें, कि हाँ ये मोस्ट चीज़ है, ये मोस्ट चीज़ है। लेकिन जब आपके पास नोट्स आ जाते हैं ना, तो आपको छांटनी नहीं होती है, रटनी होती चीज़ें। ठीक है। उसी तरह जो एलटी टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए सरस्वती पांडे मैंने किताब आपको बोल दी। उसके बाद एक ग्रामर की किताब आप ले सकते हैं। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए उन बच्चों के लिए नोट्स भी हैं। और इसमें जो ये कॉपी बनाई गई है, अब एक ही कॉपी है, पहले लिटरेचर अलग रखती थी, ग्रामर की अलग होती थी, अब एक ही बाइंड कर दी गई है, लिटरेचर भी है, ग्रामर भी है इसी के अंतर्गत। और ये टाइप किए हुए भी नहीं है, हाथ से लिखे हुए हैं सारे नोट्स। और ये आपको कंबाइंड मिलेगा, इसमें लिटरेचर भी होगा पूरा और ग्रामर भी होगा पूरा, काव्यशास्त्र के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो भी हैं। अभी जो पीछे टेट हुआ था, लगभग यहाँ से क्वेश्चन पड़े होंगे आपको, जो अभी हाल फिलहाल में हुआ था 2024 वाला, जून वाला, इसमें लगभग 95 से 100 प्रश्न जो है लगभग आपको इसी में से देखने को मिलेंगे, जो आपका एलटी का टेट हुआ था। और
अगर कोई इच्छुक है इसको लेने का तो आप बता दें, आपको नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको कैसे भिजवाई जाएगी, तो जो तो बच्चे लोकल होंगे, जैसे मैं सिरमौर से हूँ, नाहन से हूँ, तो जो तो बच्चे यहाँ के होंगे उनको तो बाय हैंड दे दिया जाएगा। लेकिन जो बच्चे दूर के होंगे उनको बाय पोस्ट ये चीज़ भेजी जाती है। जैसे पीजीटी के हमने नोट्स भेजे थे वैसे ही ये वाले नोट्स भेजे जाएंगे और ये बाय पोस्ट भेज जाएंगे, और पोस्ट का चार्ज जो है वो आपको ही पे करना होगा। तो जिसको भी चाहिए वो आप बता सकते हैं। और अब थोड़ी सी बात मैं करने वाला हूँ, बहुत लंबी वीडियो नहीं लेके जाऊँगा। अब मैं बात करने वाला हूँ जो बच्चे पीजीटी वाले हैं, कि जिनका पीजीटी का एग्ज़ाम था और रह गए हैं, और आगे क्या करें या किस तरह की रणनीति बनाएं, या कौन से पेपर हैं जो दे सकते हैं या आने वाले हैं जिनकी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो चलिए उस पर बात करता हूँ, मैं थोड़ी बोर्ड पर लेके चलता हूँ आपको। तो चलिए बात करते हैं कि जो पीजीटी वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या स्कोप है होने वाला है। तो देखिए, जो तो हिमाचल में है, फिलहाल हिमाचल में अभी फ़िलहाल कोई पोस्ट नहीं आने वाली है। अगर आई अगले साल तक तो एलटी की वैकेंसी आएगी, वो भी बहुत कम मात्रा में, सीटें लिमिटेड होगी अगर आई तो। अभी एलटी की कोई संभावना नहीं है, अगले साल तक है। जाते जाते अगर सरकार को जो कहीं है वो वैकेंसियाँ निकालती है तो 2025 के एंड तक आने की संभावना है, या हो सकता है बीच में आ जाए, लेकिन बहुत कम संभावना है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ एलटी की। और पीजीटी की पोस्ट आपको पता है कि 2-3 साल बाद ही आती है, तो जब सरकार जाएगी तो जाते जाते हो सकता है नोटिफिकेशन निकाल दे दोबारा से, अन्यथा अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो फिलहाल अगर हम मान के चलें हिमाचल में पीजीटी या एलटी के स्कोप अभी थोड़े कम हैं। हाँ, जिन बच्चों का टेट है वो टेट निकाल के रख लें, जैसे ही भर्ती आएगी तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब जो बच्चे, जिन बच्चों का हिमाचल में पीजीटी का था और नहीं हो पाया, तो पीजीटी वाले बच्चे अब क्या करें, उनके लिए इस साल लगभग, एक तो अभी डीएसएसबी जो दिल्ली वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो तो निकल चुकी पोस्टें, उनके तो अब पेपर भी होने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा अभी 3 भर्तियां और है जो अभी होने वाली हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। वो 3 भर्तियां जो होने वाली है, और वो कौन कौन सी है, एक तो आपकी आएगी EMRS की, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की, ठीक है। दूसरी है NVS नवोदय स्कूल की, और दूसरी है केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, KVS की। 3 है जो यहाँ पर अभी आपको पीजीटी की भर्ती देखने को मिलेगी, और इसमें हिंदी की भरमार पोस्टें होती है। ये दूसरे बच्चों के लिए भी आएगी और हिंदी में भी आने वाली है। इसमें आपको पता है कि पीजीटी के लिए आवेदन सेंटर में चाहिए तो क्या चाहिए, MA चाहिए, प्लस क्या चाहिए, बीएड चाहिए, बीएड चाहिए, ठीक है। जो सीटेट की ऐसी संभावनाएं हैं तो सीटेट इसमें नहीं होता, सीटेट होता है टीजीटी के लिए। सीटेट किसके लिए होगा, जो टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए सीटेट अनिवार्य होता है। पीजीटी में सीटेट नहीं होता, MA प्लस बीएड चाहिए 50% के साथ, ठीक है, 50% के साथ आपकी मास्टरी होनी चाहिए। और प्लस जो बीजीटी में जाएंगे उनके पास जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, जो BA है आपकी, उसमें हिंदी होना अनिवार्य है, हिंदी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए, अब EMRS, NVS और KVS ये भर्तियां जो है वो तीनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से निकलती है। EMRS में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 150, NVS में आते हैं 150 और KVS में आते हैं 180। NVS और EMRS इनमें सिलेबस होगा सेम, जैसे इसमें आता है आपका जो हिंदी आएगी सब्जेक्ट का आएगा वो आएंगे 80 प्रश्न। 80 प्रश्न में आपका हिंदी 5 नंबर आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे आपके किसके, जो NEP है 2020 वाली 5 क्वेश्चन उसके आएंगे, और 75 क्वेश्चन जो है वो हिंदी के रहने वाले हैं। और इसी में पेडागोजी पूछी जाती है। ICT पूछी जाएगी, ICT के 10 प्रश्न होंगे, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर पूछी जाएगी और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। इसके भी आपके कितने होंगे, 10 प्रश्न इसमें भी किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग पूछी जाती है। रीजनिंग के क्वेश्चन कितने होते हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के कितने होते हैं, 10 प्रश्न क्या है होंगे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के, इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने होंगे, 20, 30 और 40, 50
और 80 130। जो आपके ये प्रश्न है 130 मेरिट बनती है यहाँ से, ये क्या बनती है मेरिट, और उसके अलावा क्या होता है अंग्रेजी के और हिंदी, ये लैंग्वेज आती है 10-10 प्रश्न, 10-10 प्रश्न, जिसमें से 4 अंग्रेजी में सही होने चाहिए और 4 हिंदी में सही होने चाहिए। और ये अनिवार्य है, अगर आपका ये वाला फॉर्म पास नहीं होता तो आपके अगर यहाँ जितने भी नंबर होंगे तो आप यहाँ असफल रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, मेरिट आपकी 130 में से ही आएगी, लेकिन ये क्वालिफाइंग है अंग्रेजी और हिंदी के 10-10 प्रश्न होंगे, 10 में से 4 होना सही जो है वो ज़रूरी है। ठीक, यही पैटर्न आपका NVS का रहता है एग्ज़ाम का, यहाँ भी सेम रूल चलेंगे और सारी चीज़ें होगी। ध्यान रखें जो NVS और AMRS है इसमें भी क्या होगा नेगेटिव मार्किंग होगी, क्या होगी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है, कितनी होती है 0.25 होगी इसकी नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद जो AMRS का पाठ्यक्रम है और NVS का पाठ्यक्रम है वो लगभग समान रहता है, कुछ चीज़ों में बदलाव होगा। जो AMRS का पेपर है वो थोड़ा सा मीडियम कह सकते हैं आप, इसका लेवल मीडियम रहता है, और NVS का थोड़ा सा आप मान के चलिए इससे ज़्यादा रहेगा। और जो KVS का है इसमें क्या होंगे, KVS में होंगे 10 प्रश्न अंग्रेजी के, ये 10 प्रश्न हिंदी के, 10 अंग्रेजी के। ठीक है, उसी तरह 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके जनरल अवेयरनेस के, 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे ICT के, 5 क्वेश्चन ICT के पूछे जाते हैं, और 5 ही प्रश्न क्या होंगे रीजनिंग के पूछे जाएंगे। 5 ही क्वेश्चन किसके पूछे जाएंगे रीजनिंग के पूछे जाएंगे। कितने हो गए ये 30 10 40। ठीक है, उसके बाद 40 प्रश्न की आती है पेडागोजी, 40 प्रश्न किसके आएंगे पेडागोजी के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके अलावा पूछे जाते हैं आपके 100 प्रश्न होंगे आपके सब्जेक्ट के अर्थात हिंदी के। ये आपका KVS का रहेगा। इसमें NVS और KVS का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, पहले होगा CBT, ठीक है CBT समझते ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद होगा इंटरव्यू, और उसके बाद होगा डॉक्यूमेंटेशन। ये 3 स्तर पर चलेगा, कौन सा NVS और KVS का, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और आपका उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगी। ठीक है, और जो MRS है उसमें क्या होगा, सबसे पहले होगा रिटन, ये होता है OMR बेस, OMR शीट पे होगा, ऑफलाइन होगा, और उसके बाद होगी डॉक्यूमेंटेशन। इसमें इंटरव्यू नहीं होता, इसमें जो आपके रिटन में नंबर आ गए वही है, डॉक्यूमेंटेशन के नंबर नहीं जुड़ते, केवल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो ये जो तीनों भर्तियां हैं लगभग ये इसी साल निकलने वाली, जो सबसे पहले आने की संभावना है वो NVS की आने वाली है, फिर MRS की आएगी, और उसके साथ साथ KVS की भी आने वाली है। तो जो PGT के बच्चे हैं उनके लिए अच्छा स्कोप है, आप तैयारियां करें। अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नोटिफिकेशन के साथ।